ये वो डेलीगेशन है जो कल डिप्टी सीएम से भी मिला था। देर पहले ये आयोग के अध्यक्ष से मिलने गए थे। 2 घंटे बैठक चली। बैठक में क्या हुआ? तो 2,000-2,500 बच्चों के लिए हम 4,83,000 बच्चों को एट रिस्क नहीं डाल सकते। और मान लीजिए कि सर्वर डाउन जब हर बार एग्जाम में होता है तो आपको चाहिए था कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दिया जाए। आयोग से ये पूछा क्या कि आपने क्लेरिफिकेशन दी? अगर वो क्लेरिफिकेशन पहले आए तो शायद ये घटना ना होती, लाठीचार्ज ना होता। आप जो कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे नहीं जाइए, तो आप सोशल मीडिया के टीचर के साथ मीटिंग क्यों किए? आयोग एकदम चुप्पी साध लिया 1 महीने तक। जिनके साथ मीटिंग हुई वो हमें कह रहे हैं कि आयोग कहा है नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा। फिर ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा कहाँ से आ गया? देखिए, कह रहे हैं आयोग कि हम हर बात का खंडन नहीं कर सकते, हमारा टाइम इसी में चला जाएगा। मतलब सुबह में रूमर फैला और 4 घंटे नहीं हुए कि वेबसाइट पे ये बात आ गई कि 19 को एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 13 को होगा। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर जब आप चुप रहे, आप खंडन करना चाहिए था ना आपको। हम क्या बताएं, बच्चों से ज्यादा पुलिसों को उतार दिया गया था उस दिन। आपकी अफवाह के कारण हम आज ये पिटा रहे हैं हमारे बच्चे। देखिए, जिन बच्चों को मारा गया है हम लोग उनका भी फोटो ले गए थे और आयोग को अवगत कराया है। आयोग ने कहा कि देखिए, आप लोग कंफ्यूजन में आकर ये किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कि आयोग ने कुछ कहा क्या 13 की डेडलाइन वही रहेगी, कुछ बढ़ सके? इस वक्त हम पटना के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं। 6 तारीख माने 2 दिन पहले 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट होता है। एक अफवाह कहेंगे क्योंकि अब क्लेरिफिकेशन आ गया है आयोग की तरफ से। जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा, छात्रों ने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई। देर शाम आयोग की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं था, एग्ज़ाम जैसे पहले होना था वैसे ही होगा। उसके बाद छात्रों की नाराज़गी इस बात पे थी कि जो पोर्टल है उसे फिर से रीओपन किया जाए, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं आखिरी दिनों में सर्वर डाउन हो गया था, उसकी वजह से छात्रों ने एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाए, वो लोग रेस से बाहर हो गए। तो वो कुछ मांगे थी। ये वो डेलीगेशन है जो कल डिप्टी सीएम से भी मिला था और उसके बाद आज कुछ देर पहले ये आयोग के अध्यक्ष से मिलने गए थे। डिप्टी सीएम ने कुछ बात करी आयोग के अध्यक्ष से, उसके बाद इन्हें अंदर बुलाया गया। 2 घंटे बैठक चली। बैठक में क्या हुआ? बैठक में सारे मुद्दों पर बात हुई। हमने उनको सारी चीज़ें अवगत कराया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए और प्रोटेस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो घायल हो गए हैं, तो वो एग्ज़ाम देने की स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ हमने उन्हें ये भी बताया कि चूंकि दिल्ली से आने वाली ट्रेन 11 तारीख को रद्द है तो बच्चे कैसे आ पाएंगे। तो आयोग का जवाब ये था कि चूंकि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो कुछ हज़ारों में है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप के जो डिफरेंस की बात है, उन्होंने कहा ये डेटा हमारे पास है, ये हर साल ऐसा होता है कि जितने बच्चे रजिस्टर करते हैं साइल ऑफ फी सबमिट नहीं करते, तो हम उस बात को कंसिडर नहीं करेंगे। और कुछ हज़ार बच्चों के, जैसा आप कह रहे हैं, कुछ चोट लगे 200-400 बच्चे हैं या दिल्ली से आने वाले मुश्किल से 2,000-2,500 बच्चे होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं वो कम नंबर में है। मतलब 2,000-2,500 बच्चों के लिए हम 4,83,000 बच्चों को एट रिस्क नहीं डाल सकते, जो ऑलरेडी परेशान है, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अब नियर बाई कोई डेट हमारे पास है नहीं। अगर हम डेट एक्सटेंड करने का सोचेंगे भी तो मार्च के बाद चला जाएगा। तो 4 महीना हम एक्सटेंड करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसको और परेशान करना हम नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जीडीटी तक क्लोज आ गया है। आपने आज बोला है, ये मामला को अवगत कराया है। हम लोग सारे सिस्टम को डिस्पैच करने वाले हैं। मतलब ऑलमोस्ट हमारा जैमर वगैरह पहुंच चुका है। ये मुद्दा तो कई टाइम से चल रहा था ना, आप लोग पिछले कई नहीं, टाइम से आप प्रयास कर रहे थे, तो क्या आयोग को इसकी जानकारी नहीं थी? आयोग को जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि एक लंबा समय दिया गया था, 30 से ज़्यादा दिन दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। रही बात कुछ दिन सर्वर डाउन होने का, तो 3 से 4 दिन का सर्वर डाउन था। मान लीजिए लास्ट के 3 दिन में और शुरू के 1 दिन में, तो फिर भी 20-25 दिन बीच का समय मिलता है। आयोग को इस बात की जानकारी थी कि सर्वर डाउन होता है आखिरी दिन? आयोग ने कहा कि उनके पास डेटा भी था। उन्होंने ये कहा कि लास्ट के 4 दिनों में 1,35,000 करीब फॉर्म आया है। तो उनका ये कहना था कि इतने बच्चों ने फॉर्म कैसे फिल कर दिया। आप लोग कह रहे सर्वर डाउन है, और मान लीजिए कि सर्वर डाउन जब हर बार एग्जाम में होता है तो आपको चाहिए था कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दिया जाए। उनका ये पॉइंट था उनका। ये तो छात्रों की अपनी मर्जी है ना, हमारा जब मन होगा हम तब फॉर्म भरेंगे। वो तो है कि हम लास्ट डेट, जब आखिरी डेट है तो आखिरी डेट का जब तक दरवाज़ा खुला है तब तक तो हम फॉर्म भर ही सकते हैं। ये चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट डेट तक भी फॉर्म आया है और शाम के 6 बजे तक फॉर्म आया था। हमने उनको कहा चूँकि टाइम हम लोग के पूरा दिन का था, 4 नवंबर तक टाइम था, तो 4 नवंबर तक हम लोग को मिलना चाहिए था। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऑलरेडी बहुत फॉर्म आ चुके थे और आप लोग जो कह रहे हैं तो वो नॉन सीरियस है, क्योंकि कौन सा बच्चा है जो लास्ट टाइम तक वेट करता है। हमने ये भी कहा कि कुछ बच्चे जिनका एज खत्म होने वाला है, तो उन्होंने कहा जो इतने सीरियस एज को लेकर होंगे वो पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो उनका ये पॉइंट था। मतलब वो ये मानने को तैयार नहीं है आयोग की छात्रों को आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आयोग का अगर एक लाइन में कहे तो ये आयोग ने कहा कि आखिरी दिन से पहले आपको फॉर्म फिल करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इतने सारे बच्चे हैं तो हम 2-4 हज़ार बच्चों के लिए हम उनको रिस्क पे नहीं डाल सकते, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप भी डेलीगेशन के साथ अंदर गए थे? जी। क्या नाम है भाई? प्रतीक। प्रतीक, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग भी आ जाएं अगर
हाँ हाँ 2 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने आयोग से ये पूछा क्या कि आपने क्लेरिफिकेशन दिया, देर शाम क्लेरिफिकेशन आया, अगर वो क्लेरिफिकेशन पहले आया तो शायद ये घटना ना होती, लाठीचार्ज ना होता, कुछ भी ना होता। हाँ, तो उनकी तरफ से बोला गया कि जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा था, यूट्यूब पे तथाकथित जो टीचर हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वो आप लोगों का कंसर्न है, वो आयोग का कंसर्न नहीं है। आप लोग कुछ भी सुन के, कुछ भी बोल के, हम लोग अगर कुछ भी जारी करते हैं तो वो बीपीएससी का साइट है, उस वहाँ पे अगर वो कुछ भी चीज़ अपलोड हो, उसका हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। ऐसे फैलाने के लिए तो मतलब सर बोल रहे थे कि अभी वो जो कंट्रोलर सर हैं उनके सिग्नेचर्स के द्वारा कर दिया गया कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गया। तो बोले ऐसे ऐसे हम सफाई देते चलेंगे तो पता चला कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। ये उनकी तरफ से इस बात। उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट हो सकता है, इससे आयोग बेखबर था। हाँ हाँ, शायद कह सकते हैं। आप भी अंदर थे मैम? हाँ, हम भी गए हुए थे। क्या हुआ अंदर? देखिए, जो हमारी प्रॉब्लम है, मेनली जो ग्राउंड रूट पे जो प्रॉब्लम आती है, उसको आयोग नहीं समझ पा रहा है। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि पहले आय, आवासीय, जाति वगैरह बनवाने के बाद ही ईडब्ल्यूएस बनता है, और ओटीआर में रजिस्ट्रेशन एक टाइम के बाद आया, मतलब नोटिफिकेशन आने के 15 दिन बाद आया कि आप ओटीआर में कर सकते हैं एडिट। तो चूंकि हम जनरल से भर चुके हैं, लेकिन हम आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अब हो सकता है, मतलब हम ईडब्ल्यूएस से डाल सकते हैं। हम तो बनवाने का ट्राई करेंगे ही ना सर। और उन 15 दिनों में जिस समय बाढ़ का टाइम था, वो इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। आयोग सबको खारिज कर रहे हैं, और आयोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 80,000 लोगों के चक्कर में हम आज 4 लाख लोगों का नहीं करेंगे। तो एक बात और बताइए सर, हम उन लोगों को उस समय दिखाया कि देखिए नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वो 4 लाख बच्चे ही हैं जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे किए हैं, तो नहीं, हम उनको नहीं मानते उसमें विद्यार्थी होंगे कि नहीं। ये कोई बात हुई क्या सर? मतलब आयोग का कहना है कि जो लोग आखिरी टाइम पे फॉर्म भर रहे हैं उन्हें आयोग विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं कंसिडर करता। करता ऐसा है। नहीं है, उनका एक नपा जवाब था। उन्होंने ये कहा कि ट्रेंड की बात जहाँ तक है, तो सोशल मीडिया पे आप लोगों को उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत ध्यान नहीं देनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आयोग के पोर्टल को देखिए, ठीक, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी चाहिए थी। आधी से ज़्यादा पढ़ाई आपकी सोशल मीडिया पे हो रही है। नहीं, बिल्कुल होती है। उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव बनिए, और जो भी चीज़ें चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, जो भी चल रहा है, उस पर विश्वास नहीं कीजिए। उनका ये कंसर्न था। आयोग से ये था कि आप जो कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे नहीं जाइए, तो आप सोशल मीडिया के टीचर के साथ मीटिंग क्यों किए? आप सोशल मीडिया के टीचर के साथ मीटिंग किए और आपने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमने क्या बात की मीटिंग में। तो हम तो हमारे टीचर्स की बात सुनेंगे ना, जो आपके साथ मीटिंग करके आए हैं। देखिए, 2 पार्टी जब भी मीटिंग करता है, एक हमारा आयोग था, दूसरे हमारे कुछ तथाकथित जो टीचर हैं वो थे, जो कि बीपीएससी के टीचर नहीं है, और आयोग इसको मान लिया कि वो बीपीएससी के टीचर हैं और उनको बुला लिया। और अब हम देख रहे हैं, हम सभी की नज़र थी कि नोटिफिकेशन में कुछ तो आएगा, जो बात हुआ होगा वो आएगा ना बाहर, लेकिन कुछ भी आयोग एकदम चुप्पी साध लिया 1 महीने तक। और इसी बीच में हमारे जो वो टीचर गए हुए थे, जो रेलवे के टीचर्स थे जिनके साथ मीटिंग हुई, वो हमें कह रहे हैं कि आयोग कहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा। ये एक छोटी सी बात मैं आपको टोक रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आया कैसे? क्योंकि आयोग बार बार यही दम्भ भर रहा है। नहीं, मैं अपनी बात करूँ, यही आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की, हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, यही आयोग कह रहा है। तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा कहाँ से आ गया? देखिए, वही बात है। देखिए सर, जो आयोग जो मीटिंग के लिए बुलाया था ना टीचर्स को, उसका मुद्दा क्या था कि नॉर्मलाइजेशन लागू करे कि नहीं, यही तो उसका मुद्दा था। तो वहाँ से निकलने के बाद हम जानेंगे ना कि क्या हुआ, मतलब लागू हुआ कि नहीं हुआ, क्या बातें हुई, पॉजिटिव गई, निगेटिव गई। तो आयोग इस पे चुप्पी साध लिया। हम सभी वेबसाइट की तरफ देख रहे थे, हम रेलवे के टीचर की तरफ नहीं देख रहे थे। हम देख रहे थे कि वेबसाइट पे आएगा कि नहीं, हमने विचार किया है, नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं, हम नहीं लागू करेंगे, या फिर करेंगे, कुछ तो होता। अच्छा, एक डायलमा बना रहा कि आप लोग इंतजार में थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं, आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था कि तो आप लोग स्क्रॉल करके ये बार बार चेक कर रहे थे कि आप पता कोई आदेश नया ना आ गया हो। तो यही बात हुई है हमारी कि देखिए, और इसके बाद देखिए कह रहे हैं आयोग कि हम हर बात का खंडन नहीं कर सकते, हमारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो एक बात बताइए, एक रूमर और फैला हुआ था, हम आपको बता दें कि 19 जनवरी को एग्जाम होगा, ऐसा रूमर फैला हुआ था। मतलब सुबह में रूमर फैला और 4 घंटे नहीं हुए कि वेबसाइट पे ये बात आ गई कि 19 को एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 13 को होगा। हम क्या समझे? हम यही समझे ना कि आयोग जो है वो अपवादों, ये जो अफवाहों है उनका खंडन करता है। तो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर जब आप चुप रहे, आप खंडन करना चाहिए था ना, आपको करना चाहिए था कि नहीं? हम लोग तो वेबसाइट की तरफ देख रहे थे, जब आपने कुछ कहा ही नहीं। बच्चे ने ऐलान कर दिया कि हम आंदोलन पे आ रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि पुलिस बल तैनात किया जाए, ये पेपर में आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है कि बच्चों तुम आंदोलन नहीं करो, नॉर्मलाइजेशन एक अफवाह है। ये नहीं आ रहा है सर, ये नहीं आया। को ये जानकारी थी कि छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं और आयोग के बाहर पुलिस
सुरक्षा बल तैनात कर दिया सर, गया। आपको हम क्या बताएं, बच्चों से ज्यादा पुलिसों को उतार दिया गया था उस दिन। इतनी बेरहमी से पीटा गया था, जिसका सारा वीडियो हम आयोग को आज दिखाए हैं कि आपके अफवाह के कारण जो है, आपके अफवाह के कारण हम आज ये पिटा रहे हैं हमारे बच्चे। तो वो हम नहीं जानते, वो नॉन सीरियस कैंडिडेट है। आप भी अंदर गए थे? हाँ गए थे। क्या रहा? वही है कि जित मैडम ने स्पष्ट किया है और हमारे साथी ने शुभम ने स्पष्ट किया है, जो उन्होंने स्पष्ट किया वही स्पष्ट है। नहीं, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है ना, इसीलिए तो इतनी देर से बात स्पष्ट हो रही है। यही है कि अभी उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमने आपने सारी बातों को, सारे कंसर्न को लिया है, हम इस पर विचार करते हैं। और हम ये लोग सारी बातें तो उन्हें पहले से पता थी, आप उसमें क्या नया जोड़ के आए ये मुझे जानना है। हमने उनको जैसे कि उनके अवगत कराए सारे मुद्दे, जो जैसे बच्चे घायल हुए थे कि सर आप अगर हर चीज़ को देख रहे हैं मीडिया में, तो ये भी तो देख रहे थे कि आंदोलन होने वाला है, ये सब चीज़ें। और उनका एक थोड़ा कंसर्न ये था कि मैं 80,000 के चक्कर में 4 लाख लोगों को कैसे, तो मैं इस 80,000 एक दो तो है नहीं, 80,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये मैं इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया कि सर मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि 80,000 के विरोध में 4 लाख विरोध में, वो भी इस चीज़ का समर्थन है कि हमारे सहपाठी जो हैं वो भी हमारे साथ सम्मिलित होकर इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर ये इतने बड़ी वैकेंसी का लाभ उठा सके, वो भी ये चाहते। आप इसको कन्फ्लिक्ट मत बनाइए, मैंने ये कहा, उनका ये जवाब ये दिया। अच्छा, आखिरी में मुझे ये बता दीजिए कि आयोग ने कुछ कहा क्या? 13 की डेडलाइन वही रहेगी, कुछ बढ़ सकती है? आयोग ने कुछ इंडिकेशन दिया आपको? हमने कहा सर क्या कहता कि ठीक है, देखते हैं, आप लोगों के कंसर्न को बात करते हैं। अब एक हफ्ता है इसमें देखने और सुनने समझने का, तो वक्त है। आप गए थे अंदर? जी हाँ, मैं गया था, लेकिन देखिए हम लोग का मेन मुद्दा ये था कि हम लोग वहाँ पे उनको अवगत कराएं कि अभी क्या परिस्थिति है बच्चों की। बच्चे दिल्ली से परेशान हैं, लखनऊ से परेशान हैं, राजस्थान में लोग बच्चे परेशान हैं, और अभी बच्चे उस स्थिति में नहीं है कि एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये सारी सिचुएशन बताया गया, जो बच्चे घायल हैं उनके बारे में बताया गया, और उनके दिमाग में लाया गया कि हम लोग अभी मेंटली प्रिपेयर। जो स्टूडेंट्स घायल हैं उनके बारे में जब आयोग को बताया गया तो उन्होंने क्या कहा? वो लोग बोले हैं कि हम लोग इस चीज़ों पे देखते हैं, एक बार सोच विचार करते हैं, लेकिन अभी फाइनल कोई कंक्लूजन नहीं आया। अभी कुछ भी कंक्लूड कर नहीं है। थैंक यू सो मच। जब ये उनको पता चला कि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली 6 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है रात में। तो मतलब ये चीज़ है कि मतलब आयोग का जो है स्पष्टीकरण, आयोग का जो स्पष्टीकरण है कि हमको ये सब चीज़ नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान आई थिंक रखा हुआ था। उनको पता था कि 6 तारीख को ये लोग आंदोलन करने वाला है, डेट्स वाई पुलिस बल के लिए वो मतलब एसपी को दे चुके थे। लेकिन तो ये जो तस्वीरें भी फोटोज में दिखाता हूँ, जो बच्चे इंजर्ड हुए हैं, 20,000 हम लोग के पास है, डेटा जिसका डाटा है हम लोगों के पास। 20,000 लोगों का डेटा आप अंदर ले गए थे। हाँ। क्या डाटा है? ये डाटा है जिन लोगों का सब चीज़ हो रखा है, पेमेंट नहीं हो पाया, OTR हो चुका है, जो जैसे आयोग की तरफ से बोले OTR हो चुका है, इन लोगों का पेमेंट नहीं, फॉर्म फिलअप लास्ट पॉइंट पे फॉर्म फिल नहीं हुआ। हाँ, फॉर्म फिल नहीं, तो 20,000 का डाटा हम लेके 20,000 का डाटा आप लेके हाँ, हम लोग के पास है, पेमेंट भी फंसा हुआ है। और हम लोग जो बच्चे घायल हुए प्रोटेस्ट में, आप जब तस्वीर देखेंगे, हम लोग उनका भी फोटो ले गए थे और आयोग को अवगत कराया है। देखिए, जिन बच्चों को मारा गया है, पैर में इंजरी है, इनके बैक में चोट है, दिख रहा होगा। ये देखिए, बच्चा गिर गया है, उसको पैर में चोट है, देन ये उनका पैर छिल गया है। अब ऐसे बच्चे एग्जाम कैसे देने जाएंगे? ठीक है, ये देखिए, इस बच्चे का चोट देखिए पैर में, 3-4 ऐसे उसके बाद देखिए ये पैर में चोट लगा है। ये बच्चे, इसका पैर टूट गया है, ये LNJP में भर्ती है, अभी इसका पैर टूट गया है। हाँ, ये देखिए, ये इतने बच्चे हैं, देखिए इनकी हालात देखिए आप, डंडे का निशान देखिए बैक पे, 8-10 है, आपको देख सकते हो जूम करके आप, ये देखो। तो ये सारी चीज़ आयोग ने क्या कहा? आयोग ने कहा कि देखिए, आप लोग कंफ्यूजन में आकर ये किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होगा, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, वो आयोग से उससे मतलब कंसर्न नहीं है। और रही बात चोट की, आप कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर वही बात उन्होंने रीआइटरेट किया कि कुछ 100 बच्चे के लिए या 20, 25, 50 बच्चे के लिए हम 4,83,000 बच्चों का टाइम नहीं बढ़ा सकते। और चूंकि एक लाइन में कहें कि आयोग का स्टैंड क्लियर है कि 13 को एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आयोग ने एक बात कही, उसमें आयोग ने कहा कि ठीक है, चूंकि आपने सारी बातें हमें बताई, सारा फैक्ट लॉजिक दिया और सारा डेटा दिखाया, तो हम 1% ये कंसीडर जरूर करेंगे कि छात्र हित में क्या बेहतर हो सकता है, क्या निर्णय बेहतर आप लोग के लिए हो, ये हम लेंगे। आयोग ने हमें ये एश्योर किया है। 5 दिन बाकी है, ये छात्र हित का फैसला कब आने वाला है? मे भी ऐसा होगा, तो वो भी ऐसा सोचे होंगे कि अगर नोटिस निकालना हो तो आज कुछ निकालें, वो ऐसा उनका स्टैंड था। उन्होंने कहा है, एक मतलब जवाब जो होता है वो कहने के लिए, ठीक है हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो ये चीज़ें थी, देखेंगे, सोचा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ जोड़ रहे हैं आप? जी, जोड़ रहा था कि हम लोग भी पहुँचे थे, 3 पॉइंट्स को लेकर पहुँचे थे, वो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। पहला पॉइंट ये था कि सीटेट का एग्ज़ाम है 14 को, 13 को रेलवे का एग्ज़ाम है, तो उनका जो सेंटर्स है वो बिहार से बाहर है, मान लीजिए वो बच्चे भी इसमें हैं,
तो उन बच्चों को कैसे होगा, 13 को एग्ज़ाम कैसे देंगे रेलवे का, और फिर कैसे बीपीएससी देंगे, या फिर 14 को जो इनका बाहर है। 13 के बाद भी एग्जाम लगे हुए हैं बैक टू बैक। जी जी, अगला अलग अलग एग्ज़ाम है, जिन्होंने इसका भी फॉर्म भरा है, तो हमने वो मैटर भी वहाँ रखा। उसके बाद दूसरा मैटर रखा, जो चोटिल हैं उनको रिकवरी के लिए तो टाइम चाहिए होगा, ऑब्वियस है। और पहला पॉइंट यही था कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने OTR करा हुआ है, क्योंकि मैं भी था डेलीगेशन में, तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से बताया, उनको प्रूफ मैंने दिखाया कि ये है हमारे पास एविडेंसेस, जिसमें हम बोल रहे हैं कि इतने बच्चों का जो है OTR हुआ पड़ा है, लेकिन इनका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात बताइए। एक मुद्दा ये भी उठ रहा था कि छात्र ये आरोप लगा रहे थे कि आयोग की तरफ से इस बार सेंटर्स बहुत दूर दूर डाले गए हैं और बहुत लेट एडमिट कार्ड निकाला गया, जिसकी वजह से अब रिजर्वेशन तक नहीं मिल पा रही। बात तो ये हुआ था, लेकिन इस बात में कोई हमको नहीं लगता है जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि सबको पता है कि स्टेट का एग्ज़ाम है, स्टेट में कहीं ना कहीं देगा, कहीं भी जा सकते हैं, वो नॉर्मल है और वो समझते हैं सब लोग। जो इशू है वो है कि फॉर्म ओपन किया जाए, रीओपन करा जाए, ताकि जो बच्चे वंचित रह गए हैं फॉर्म फिलअप से उनको मौका मिले। और मैंने ये भी एक बात चर्चा की जो समझने वाली थी, कि जिन बच्चों का इस बार एज कंप्लीट हो रहा है, जो अगले साल नहीं भर पाएंगे, और जो OTR में हैं, जो छूटे हुए हैं, उनका तो लाइफ चला गया, वो तो फॉर्म भरे हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब उनका एज भी खत्म हो गया, उनको फॉर्म भरने का भी मौका नहीं मिला। को ऐड किया तो उनको भी ऐड किया जाए, वो लोग भी हैं इसमें, जो हमारे पास सबूत है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। अभी उनका आश्वासन है कि विचाराधीन है, विचार करते हैं। तो अभी 5 लोग थे, चूँकि वहाँ पे सेक्रेटरी थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, अध्यक्ष खुद भी थे, और भी 2 लोग थे। तो अब वो सब भी अपने में बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या निर्णय आता है। उम्मीद है कुछ फैसला आ सकता है। इंतजार करेंगे ज़रूर की, और उन्होंने ये भी बोला कि हम बच्चों के हित में ही फैसला लेंगे, तो अब उम्मीद करते हैं। छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सवाल थे। 5 लोगों का डेलीगेशन आज 8 तारीख को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने गया। उनकी तरफ से 4-5 लोगों ने इधर 4-5 लोगों से मुलाकात की। इन्होंने अपने सारे मुद्दे रखे, सारे तर्क रखे। उन तर्कों पर आयोग का जवाब आया, हमने विस्तार से आपको सुनाया, जो लोग थे उनकी ज़ुबानी सुनाई। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सवाल वही हैं, इनकी मांगे भी वही हैं, कल से आज तक वही रही हैं, कि जिन लोगों का फॉर्म नहीं भर पाया उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कि सर्वर इशू हो या किसी और कारण से उन्हें ये लोग डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि डेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अब ये भी देखना होगा कि जो छात्र एडमिट हैं, जो जिन पे लाठियाँ भांजी गई हैं, वो एग्ज़ाम लिखते हैं, नहीं लिख पाते, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब कुछ देखना होगा, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।